हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। मैं हूं सरन्या, आपकी एजुकेटर, आपकी चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ में। आज हम देखने वाले हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। थोड़ा बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है। Amino acids. Amino acids are basic units of proteins. Amino acids को हम कहते हैं कि basic units of protein है. They are made up of amino group, carboxylic group, hydrogen atom and side chain, all bonded to C alpha carbon atom. यह एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये देखोगे तो ये सी अल्फा है। सेंटर में जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं सी अल्फा कार्बन। वहां से आपको एक अमाइनो ग्रुप मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, एक हाइड्रोजन एटम भी होता है और एक साइड चेन भी होता है। ये एक अमाइनो एसिड है। The term amino acid is short for alpha amino carboxylic acid. अब देखोगे C अल्फा है इसलिए अल्फा एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड करके कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अमीनो एसिड करके कह देते हैं। The amino acids differ from each other in the particular chemical structure of the R group. अब देखोगे तो सारे अमीनो एसिड में कुछ स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं, जैसे कि अमीनो ग्रुप कॉमन होता है, ये सी अल्फा और हाइड्रोजन कॉमन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कॉमन होता है। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये हर अमीनो एसिड में होता है। नीचे का जो आर स्ट्रक्चर है ये हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है। इस आर स्ट्रक्चर के हिसाब से अमीनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उनका नाम डिफरेंट होता है। अब देखोगे तो नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, पर हम 20 बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स मेकअप करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम की तरह यूज किया जाता है, हॉर्मोन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, सिग्नलिंग में यूज होता है और इम्यून सिस्टम में बहुत सारे प्रोटीन्स यूज होते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन, उनके फंक्शन और रोल। पहला है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का एग्जाम्पल है अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन। ये सब हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। फंक्शंस: ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स इन फूड इनटू स्मॉल पीसेस दैट कैन बी रेडिली अब्सॉर्ब। बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं ये एंजाइम्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन यूज होता है जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। स्ट्रक्चर में एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, आपने इन सब का नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। ये सब साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। नेक्स्ट, हार्मोन सिग्नलिंग में यूज होता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट सिस्टम के साथ। नेक्स्ट इज डिफेंस, एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस। कॉन्ट्रैक्शन, हमारी बॉडी में मसल कंट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन दोनों काम करते हैं। स्टोरेज, लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन्स, एग व्हाइट, एल्बुमिन, ये सब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के लिए या फिर सीडलिंग्स के लिए यूज होते हैं। ये है कुछ प्रोटीन्स, उनके फंक्शंस और उनके रोल्स। अभी हम अमीनो एसिड्स के बारे में देखेंगे। हमने बताया था कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के फंक्शनल यूनिट होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं, फिर वो प्रोटीन्स बन जाते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है अमीनो एसिड्स के, एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे।
अब देखोगे तो सारे अमीनो एसिड्स में ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है। देखो अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोजन सी अल्फा, ये सब में कॉमन होता है। सारे के सारे अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स में कॉमन होता है। क्या डिफरेंस होता है हर एक अमीनो एसिड के बीच में? उसका साइड चेन, उसका आर ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लाइसिन में देखोगे तो उसका हाइड्रोजन है। ग्लाइसिन ही एक अमीनो एसिड है जो ए कायरल है। कायरल का मतलब क्या होता है? ये जो सी अल्फा कार्बन है इसके सराउंडिंग में जो भी ग्रुप है वो सब डिफरेंट है। देखो यहाँ अमीनो है, यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ये सारे के सारे डिफरेंट है, तब हम इसको कायरल करके कहते हैं। बट ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन है इसलिए हम इसे ए कायरल करके कहते हैं। अमीनो एसिड्स में सिर्फ ग्लाइसिन ए कायरल है, बाकी सब के सब कायरल है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज अलेनिन। अलेनिन में देखोगे तो आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, वैलाइन CH3CH3। ल्यूसिन में CH2 CH3CH3। मेथियोनिन में CH2CH2S CH3। आइसोल्यूसिन में CH3CH3 अब ये जो देखा हमने, ये 6 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलानिन, वैलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन, इन्हें हम नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप करके कहते हैं। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक, उसका मतलब वाटर हेटिंग। माने ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो बॉक्स में जो अमीनो एसिड्स हैं, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अगर प्रोटीन में ये अमीनो एसिड्स हो और उस प्रोटीन को हमने एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो प्रोटीन फोल्ड हो जाएगी और उसके सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स उसके कोर में जाके चुप जाएंगे। ठीक है, वही नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कहलाता है। याद रखिएगा, इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ग्लाइसिन लीस्ट हाइड्रोफोबिक है, मेथियोनाइन मोस्ट हाइड्रोफोबिक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेराइन। सेराइन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है CH2OH। थ्रियोनिन के पास CHOH CH3। सिस्टीन के पास CH2SH। प्रोलिन के पास, प्रोलिन का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो किसी भी अमीनो एसिड में नहीं है। अब देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये NH2 और C को CH2 3 ग्रुप्स बाइंड कर लेते हैं। फिर एस्पैराजिन में CH2C डबल बॉन्ड O NH2 है। ग्लूटामाइन में CH2CH2C डबल बॉन्ड O NH2। एस्पैराजिन और ग्लूटामाइन में सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है। इस ग्रुप को हम पोलर अनचार्ज आर ग्रुप करके कहते हैं। पोलर क्योंकि ये सब वाटर और लिपोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अनचार्ज्ड क्योंकि इसमें जो भी चार्जेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, माने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप में लाइसीन है, लाइसीन के 4 CH2 और 1 NH3 है, और इस अमीनो एसिड को हम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई जो आता है ना आपका सिंबल, एप्सिलॉन अमीनो एसिड करके कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन में देखोगे तो CH2 3 टाइम्स आता है, फिर NHC डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH2, इसको हम ग्वानिडेनो ग्रुप करके कहते हैं, इसको हम ग्वानिडेनो ग्रुप करके कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्टिडिन। हिस्टिडिन में आपको CH2C CH NH प्लस होता है, इसको हम इमिडाजोल ग्रुप करके कहते हैं। इन ग्रुप के नाम को याद रख लीजिएगा, हिस्टिडिन को इमिडाजोल करके कहते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
ये जो 3 अमीनो एसिड्स हमने देखा, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स करके कहते हैं। नेक्स्ट, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि अब देखोगे इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज का मतलब है इसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको नेट चार्ज एक नेगेटिव मिलेगी, इसलिए हम इसको नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप करके कहते हैं। आप देखोगे एस्पेरेटेट में तो एक CH2 ग्रुप है और COO माइनस माने कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर ग्लूटामेट में 2 CH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ऑलवेज रिमेंबर कि एस्पेरेटेट और ग्लूटामेट में जो डिफरेंस है वो एक सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक, एरोमेटिक का मतलब आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है आर ग्रुप्स। अब देखोगे इधर फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है। फिनाइलएलानिन में सिर्फ एक CH2 और बेंजीन रिंग है। टायरोसिन में आपके पास CH2, बेंजीन रिंग और OH है। ट्रिप्टोफैन में आपके पास CH2, NH और एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसको हम इंडोल ग्रुप करके कहते हैं। ये नॉन पोलर है मतलब ये हाइड्रोफोबिक है और ये सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, उससे कम ये और उससे कम ये, ऐसा चलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक, सबसे कम हाइड्रोफोबिक। तो ये हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको जानना चाहिए कि सारे अमीनो एसिड्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी हाल में उसको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ लीजिए, क्योंकि मतलब जितना का जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना का उतना आप सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको समझ के पढ़ो, मगर इसमें समझने वाली कुछ भी चीज नहीं है, आपको सिर्फ मेमोराइज करना है और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो क्या 100-200 गाने को एक साथ बाय हार्ट कर लेते हैं, ये तो क्या सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है। बस ऐसा थिंकिंग रखिए, हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो सिस्टीन है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, माने SS बॉन्ड, क्योंकि इसके पास सल्फर ग्रुप है। तो आप पूछ सकते हैं कि सल्फर ग्रुप तो मेथियोनाइन के पास भी है, तो फिर वो क्यों नहीं फॉर्म कर सकता डाइसल्फाइड बॉन्ड? ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर ये है क्योंकि ये जो सल्फर के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को लूज करके SS बॉन्ड माने डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करना बहुत इजी होता है। यहाँ आपको एक मिथाइल ग्रुप को रिमूव करना है, उसके बाद आप डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जो बहुत एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए। सिस्टीन पॉसिबल है डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, रोज एक बार लिख के देख लीजिएगा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। So we saw non-polar aliphatic R ग्रुप्स में ग्लाइसिन, एलानिन, वैलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन आ जाते हैं। पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप में स्थिराइन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पैराजिन एंड ग्लूटामाइन। पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन अमीनो एसिड। इसको क्या कहते हैं हम, आई होप आपको याद रहे, आप नहीं तो आप लिख लीजिएगा, गुआनिडिनो ग्रुप करके कहते हैं, और हिस्टिडिन को हम कहते हैं इमिडाजोल। नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स में एस्पैरेटेट एंड ग्लूटामेट है। नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप में फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन में इंडोल ग्रुप होता है। अभी हमने देख लिया कि हर एक 20 अमीनो एसिड्स के बारे में हमने
इंफॉर्मेशन देख लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो अमीनो एसिड्स अलग अलग है, इनको अगर हम एक साथ लेके आएंगे प्रोटीन बनाने के लिए तो क्या होगा और ये कैसे होगा। ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है ये और इसका अमीनो ग्रुप है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, ये दोनों एक साथ आएंगे, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड करके कहते हैं। राइट, इस बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड करके कहते हैं। ये पोलर भी होता है, ये पोलर बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, देखोगे तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो ये जो बॉन्ड है ये रिस्ट्रिक्टेड है, माने ये टर्न नहीं कर सकता, ये रोटेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री में रोटेट कर सकता है। 0 डिग्री मतलब ये C डबल बॉन्ड O NH एक ही डायरेक्शन में होंगे, 180 डिग्री मतलब ये C डबल बॉन्ड O NH ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। उस बॉन्ड को हम ओमेगा बॉन्ड करके कहते हैं, ठीक है। उस टॉर्शनल एंगल को हम ओमेगा करके कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे रामचंद्रन प्लॉट में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रिजिड और प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इट फॉलोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन भी होता है, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है पेप्टाइड बॉन्ड के, ओके। अभी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। द फर्स्ट वन इज L and D आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके। L का मतलब है लेफ्ट, मतलब एक्चुअल मतलब लेफ्ट नहीं है मगर आप समझ लो L का मतलब लेफ्ट है, तो अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा। D का मतलब राइट, अमीनो ग्रुप डी साइड में होगा, बस इतना ही इसका डिफरेंस है। एल और डी आइसोमर का डिफरेंस बस सिर्फ इतना है कि अमीनो ग्रुप लेफ्ट में होगा तो एल आइसोमर और राइट में होगा तो डी आइसोमर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स। Except glycine, all amino acids are chiral. They are mirror images but non-superimposable images. They are called as enantiomers. इसके बारे में हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी देखा था कि ग्लाइसिन ए कायरल है क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। कायरल मतलब सारे 4 के 4 ग्रुप अराउंड दिस कार्बन एटम विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये मिरर इमेज, अगर आप यहाँ एक मिरर रख दो और देखो तो मिरर में भी सेम इमेज ही फॉर्म होगा, यहाँ मिरर में भी सेम इमेज ही फॉर्म होगा। सुपर इम्पोसिबल का मतलब है इस ग्लाइसिन के ऊपर दूसरा ग्लाइसिन रख दो, एक ग्लाइसिन के ऊपर दूसरे ग्लाइसिन को डाल दो, रख दो, ठीक है। तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोसिबल, मतलब एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो सेम लगेगा। अभी जब हम एलानिन की बात करते हैं, एलानाइन क्या है, ये कायरल है क्योंकि इसके सी अल्फा के 4 ग्रुप्स डिफरेंट है। इसको आप मिरर करोगे तो मिरर इमेज तो सेम ही होगा, देखोगे इसके मिरर इमेज तो सेम है, मगर इसको आप सुपर इम्पोज करके देखोगे तो ये सेम नहीं होगा, है ना। ये इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो तो क्या दिखेगा आपको, NH3CO- होगा। हमें NH3 तो सेम साइड में चाहिए, CO- भी सेम साइड में चाहिए, मगर हमें ऐसा नहीं मिलेगा। इसको हम मिरर इमेज करके कहते हैं और ये मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मतलब एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो सेम इमेज नहीं मिलेगा। हमने अभी देखा कैपिटल L और कैपिटल D आइसोमर के बारे में, अभी हम देखेंगे स्मॉल l और स्मॉल d आइसोमर के बारे में, जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ठीक है। आपके पास एक लाइट सोर्स है, उसमें से लाइट आ रहा है, उसको हम पास करेंगे मोनोक्रोमेटर के
अंदर मोनोक्रोमेटर क्या करता है, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास करने की अनुमति देता है। ये जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट है इसके अंदर पास हो जाती है, बट ये लाइट पोलराइज्ड नहीं है, मतलब सारे डायरेक्शन में स्कैटर होती रहती है, इस तरह हर डायरेक्शन में स्कैटर हो सकती है। हमें सिर्फ पोलराइज्ड लाइट चाहिए। पोलराइज्ड का मतलब है एक ही डायरेक्शन का लाइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइट को पोलराइजर के अंदर डालेंगे। जब पोलराइजर से बाहर निकलेगा आपको मिलेगा एक सिंगल डायरेक्शन वाला लाइट, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल के ऊपर पड़ता है तो सैंपल इस लाइट को रोटेट करता है और उस रोटेशन को हम एनालाइजर के दौरान देख सकते हैं। अगर सैंपल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट किया तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, माने राइट साइड में रोटेट किया इस तरह, तो उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर उसने लेफ्ट साइड में उसको रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट लीवो रोटेटरी, ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। यही है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, DNL फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी हम देखेंगे अब्जॉर्बेंस। अब्जॉर्बेंस, जब भी आप अब्जॉर्बेंस का वर्ड सुनोगे तो एक चीज आपको याद आएगा, वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट ने क्या बताया, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ए है अब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन है मोलर अब्जॉर्प्टिविटी, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, L इज द पाथ लेंथ। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके पास सैंपल है जिसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, उसके ऊपर आप यूवी लाइट को पास कर रहे हो, तो क्या करेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, उसके पास तो बेंजीन रिंग है और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस के प्रोसेस होते रहते हैं, तो ये क्या करेगा, लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, रेजोनेंस होगा और ये लाइट को फिर एमिट करेगा एट 280 नैनोमीटर। अब्सॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, ठीक है, हमें अब्सॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर मिलेगा। एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, बिकॉज ये सब एरोमेटिक अमीनो एसिड है और इसकी वेवलेंथ फॉर अब्सॉर्बेंस है 280 नैनोमीटर, जो मैक्सिमम होता है किसी भी अमीनो एसिड के लिए। किसी भी अमीनो एसिड को कंपेयर कर लो, मैक्सिमम होता है 280 नैनोमीटर ट्रिप्टोफैन, और उसको हमने एक स्टैंडर्ड करके रख दिया है, स्टैंडर्ड बना दिया है कि अमीनो एसिड्स को हम 280, मतलब प्रोटीन को हम 280 नैनोमीटर में ही उसकी अब्सॉर्बेंस देखेंगे। टायरोसिन के लिए 275, फिनाइलएलानिन के लिए 254, ठीक है। अभी हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। हमने देखा, अब अभी तक हमने देखा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अभी हम देखेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को आपने लीनियरली अरेंज कर दिया, एक चेन जैसे बन गया है ना, इसमें सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये एक दूसरे से लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, ये तो हमने देखा था, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो एक टाइप की फोल्डिंग दिखाती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होता है, अल्फा हेलिक्स माने इस तरह और बीटा प्लीटेड शीट्स माने इस तरह, ठीक है। ये फोल्डिंग जो होते हैं दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन्स है अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें टर्शरी प्रोटीन मिलता है, ठीक है। टर्शरी प्रोटीन में अल्फा हेलिसेस भी होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स भी होते हैं, और इसमें देखोगे तो इस प्रोटीन की अच्छी तरह से फोल्डिंग हो चुकी है। प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है, उसका मतलब है उसके सरफेस पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं और उसके बीच में माने कोर में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड छुप गए हैं,
वाटर के एनवायरनमेंट से छुप गए हैं। प्रोटीन तब ही फोल्ड होता है जब हम उसे किसी एक्वस एनवायरनमेंट में डालेंगे। ठीक है, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जो फंक्शनल होता है। बहुत सारे 3D स्ट्रक्चर्स माने बहुत सारे टर्शियरी प्रोटीन को हम एक साथ लाएंगे तो हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये एक मान लो ये एक टर्शियरी प्रोटीन है। अभी इसमें दो टर्शियरी प्रोटीन है, देखो ये लाइट ग्रे का है और एक डार्क ग्रे का है। ये दोनों मिला के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, याद रखिएगा। ये भी सेम डायग्राम है। अब देखोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर सारे अमीनो एसिड लीनियरली अरेंज्ड हैं। अब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है अल्फा हेलिक्स, अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अल्फा हेलिक्स करके कहते हैं। इसमें एक अमीनो और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन अमीनो एसिड N एंड N+4, याद रखिएगा N और N+4 अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल A2 और A6 के बीच में है, A1 और A5 के बीच में है, A3 और A7 के बीच में है ना। आपको पता चल रहा है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में 4 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये है बीटा प्लेटेड शीट्स जो अपनी स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स की कॉम्बिनेशन से जो मिलता है उसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो फंक्शनल होता है। बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एक साथ मिल जाए तो उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 हीम यूनिट्स होते हैं। ये भी दूसरा डायग्राम है जो सेम कॉन्सेप्ट को बताता है। पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए अल्फा हेलिक्स है। ये बीटा प्लेटेड शीट्स है which are held together by hydrogen bond, right? फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या मिलता है आपको, अल्फा हेलिक्स भी मिलता है, बीटा प्लेटेड शीट्स भी मिलता है, रैंडम कॉइल्स भी मिलता है, टर्न्स, लूप्स, ये सब भी मिलते हैं आपको। सो ये सब टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स ये है और ये अल्फा हेलिक्स है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, इसको हम लूप्स या फिर टर्न्स करके कहते हैं। ठीक है, लूप्स एंड टर्न्स कनेक्ट करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अभी हमारे पास 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इधर डिफरेंट कलर से डिनोट किया हुआ है। ये जो लाइट ब्लू है ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा वाला ब्लू और ये तीसरा वाला ब्लू, ये 3 ब्लू मिलके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे माने यहाँ 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है। अभी आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। फेवरेबल अमीनो एसिड्स, फेवरेबल अमीनो एसिड्स फॉर अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन के लिए कुछ अमीनो एसिड्स बहुत फेवरेबल होते हैं, जैसे मेथियोनिन, अलानिन, ल्यूसिन, ग्लूटामेट और लाइसिन। बीटा शीट्स के लिए ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइललानाइन। फिर बीटा टर्न्स के लिए प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। हेलिक्स ब्रेकर मतलब अगर ये दो अमाइनो एसिड में से कोई भी हेलिक्स के अंदर आ जाए तो वो हेलिक्स को ब्रेक कर देगा, वो हेलिक्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। प्रोलिन और ग्लाइसिन हेलिक्स ब्रेकर है। मोस्ट कॉमन हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स, उसके एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। मोस्ट कॉमन शीट है बीटा शीट्स और मोस्ट कॉमन टर्न है बीटा टर्न। लूप्स जो होते हैं, लूप्स और टर्न्स जो होते हैं वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स को लिंक करते हैं। ठीक है, लूप्स 10 अमीनो एसिड्स के लेंथ में होता है, हाइड्रोफिलिक होता है मतलब आउटर सरफेस में दिखता है। आई होप आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर जगह इसमें से आपको क्वेश्चंस आता है, हर जगह आता है, आपके एग्जाम गेट या फिर CSIR या DBT, कोई भी एग्जाम आप लिख लो, लाइफ साइंस के ये सारे
टॉपिक्स आपको कवर डेफिनेटली करने पड़ेंगे और इनमें से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, पीएचडी इंटरव्यूज में भी आपको पूछे जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आप एक काम कीजिए, जैसे आप मेरा लेक्चर सुनते जा रहे हो, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट्स बनाते जाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, ताकि जब आप रिवीजन करोगे उस नोट्स से आप रिवाइज कर सको। क्योंकि आपकी अब जब रिवीजन करते हो ना, आप पहले से वीडियो देख तो सकते हो या फिर पूरी बुक पढ़ तो सकते हो, मगर आपको बहुत सारा टाइम चला जाता है। उस समय आप एक पेज में मतलब या फिर नोटबुक में आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को गो थ्रू कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। हमेशा नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे सुनते हैं आप एक बार लिख रहे हो, वही एक अच्छी मेमोरी बना देती है आपके लिए। जितना लिखोगे उतनी मेमोरी बनती है। मतलब कहते हैं कि 3 बार पढ़ना इज इक्वल टू 1 बार लिखना। ठीक है, तो लिख लीजिएगा और उस नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहिएगा। जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, उसके बाद उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे और आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तब आपके मेमोरी में रहे और रिमेम्बर कर पाए। अगर आप CSIR नेट एस्पिरेंट है तो आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर लीजिएगा। मैम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक्स पढ़ा देंगी। आपके लिए डेली लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस और रिकॉर्डिंग भी होता है। आपके पैकेजेस है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। उनके अमाउंट ये सब है। अगर आप नेहा करके कोड यूज करोगे, रेफरल कोड है, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यू कैन get the subscription if you want a detailed classes for CSIR नेट। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स अच्छी तरह से फ्रॉम बेसिक से समझ में आ गया है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र। अगर आपको मतलब अपडेट्स चाहिए, कांस्टेंट अपडेट्स और क्विजेस में आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे, तो टेलीग्राम में गुरुमंत्र चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हमारा वेबसाइट है www.gurmantra.in। कोई भी क्वेरीज हो आप हमें मेल कर सकते हैं taneja@gmail.com। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000 में। आई होप आपको आज का क्लास के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।